Assalamu alaikum. Today I will explain inductively coupled plasma. My roll number is 862914. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा क्या होता है। इंडक्शन का मतलब है कोई भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल स्टेट, एंड कपल टू लिंक और कनेक्ट, यानी दो चीज़ें होती हैं उनको लिंक और कनेक्ट करना। एंड प्लाज्मा मीन, हम प्लाज्मा को तो हमें सबको पता है कि आयनाइजेशन गैस है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। व्हाट इज़ आईसीपी? इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा क्या है? बेसिकली जो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है वो एक आयनाइजेशन सोर्स है जो कि किसी भी जो सैंपल्स हैं उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में ट्रांसफ़र कर देता है, देन फिर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उनको आयंस में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं हम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, और यह है एक आयनाइजेशन सोर्स। नेक्स्ट जो टार्च है वो इंडक्टिव प्लाज्मा का सोर्स है। तो ये है टार्च, इनसाइड जो स्ट्रक्चर है टार्च का, ये देखिए ये 3 इनलेट हैं, 1 2 एंड 3, ये टार्च में ये 3 इसके इनलेट्स होते हैं इसमें, जिसके ज़रिए जो सैंपल्स है ना कोई भी उसने अंदर इंट्रोड्यूस होना होता है। और फिर ये जो है ये RF इंडक्शन कॉइल है, ये इसके ये जो मतलब ट्यूब्स के जो है हेड पे होती है ना, टॉप पे सराउंडेड होती है। नेक्स्ट जो है सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स टार्च के वन बाय वन हम लोग कर लेते हैं एक्सप्लेन। क्या है? क्वार्ट्ज ट्यूब है। जो क्वार्ट्ज ट्यूब है इसका अपर पार्ट हो जाए तो RF वर्ड कॉइल है उससे क्या होता है, सराउंडेड होता है, जो मैंने पीछे बताया आप लोगों को। ये है, ये ट्यूब्स हैं, ये इसका अपर पार्ट है, और ये RF कॉइल से इसको क्या है, सराउंडेड है क्वार्ट्ज ट्यूब का। दो चार्ज की जो बॉडी है वो 3 कंसेंट्रिक क्वार्ट्ज ट्यूब पे मुश्तमिल होती है, और जो लार्जेस्ट ट्यूब है उसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, और गैस के जो 3 सेपरेट इनलेट्स होते हैं ट्यूब में, ये देखें 1 2 एंड 3, ये मैंने लास्ट पे आप लोगों को जो स्टार्ट का स्ट्रक्चर इसमें बताया, देखें 1 2 3 यानी सेपरेट 3 इनलेट होते हैं गैस के लिए। सेपरेटली गैस जो है मतलब 3 इनलेट से अंदर इंट्रोड्यूस होती है। यानी कि जो आर्गोन है इसमें जो है गैस ली जाती है वो आर्गोन होती है। वो बेसिकली आर्गोन क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इनर्ट होती है, इसको हम लोग आर्गोन को एज अ गैस यूज़ करते हैं प्लाज्मा सोर्स के लिए। तो इसके 3 मैंने कहा है 3 यानी कि गैस इनलेट्स हैं, तो हर इनलेट से अलग अलग मतलब गैस इसके अंदर जाएगी। सबसे पहले यानी कि 3 टाइप में जो है आर्गोन जो है वो फ्लो होगी, यानी प्लाज्मा गैस एक इनलेट से जाएगी। इसका रेट क्या है फ्लो का? 2 to 20 लीटर पर मिनट रेट से इसमें फ्लो होगी, ये लीनियर फ्लो से इसके अंदर जाएगी। उसके बाद है न्यूबिलाइजर गैस, इनर मोस्ट इनलेट। जो इनर मोस्ट देखें ये वाला इनलेट है, ये इनर मोस्ट इनलेट है, ये यहाँ से न्यूबिलाइजर यानी कि गैस के है, ये आर्गोन गैस ही है, ये इसके पास 3 सेपरेट यानी कि वे जिनसे अंदर जाएगी, और इसका रेट क्या है 1 लीटर पर मिनट। फिर तीसरा जो है वो ऑप्शन ऑक्सिलरी गैस है, इसका फ्लो रेट है 0.5 लीटर पर मिनट, और ये भी लॉन्गिट्यूडनल फ्लो के ज़रिए जाएगी अंदर। ये 2 लॉन्गिट्यूडनल फ्लो हैं, इनके ज़रिए ये अंदर जाएगी। उसके बाद आता है RF। जो RF है वो पावर सोर्स उसका जो होता है 2 किलो वाट के तकरीबन इतना होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। उसके बाद जो टार्च का डायमीटर होता है तकरीबन वो 1 होता है। दो RF का बेसिकली पर्पज़ क्या है? जो RF जनरेटर है वो उसमें ऑसिलेटिंग इंडक्शन कॉइल में ऑसिलेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। इंडक्शन कॉइल मैंने आप लोगों को बताई है पीछे, ये इंडक्शन कॉइल होती है, ये जिसके रैप होती है, ये इंडक्शन कॉइल है, ये ऐसे करके ना, ये इंडक्शन कॉइल है, ये इसकी रैप होती है। तो ये क्या करती है, इंडक्शन कॉइल जो RF जनरेटर हैं वो ऑसिलेटिंग करंट इंडक्शन कॉइल में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फिर जब उसमें ऑसिलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो इंडक्शन यानी कि जो इंडक्शन कॉइल है फिर वो जो है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्रिएट हो जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा इंडक्शन कॉइल में वो फिर इन रिटर्न ऑसिलेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है आयन और इलेक्ट्रॉन में, आर्गोन के उसमें वो प्रोड्यूस करता है। जब और यानी कि उनकी मूवमेंट होगी आयन और इलेक्ट्रॉन की, उससे क्या होगा, ऑसिलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। और जब ये आयन्स और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक दूसरे से कलाइड करेंगे तो उसके नतीजे में गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बताया है कि जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 8000 होता है। फिर है इसका वर्क कॉइल।
जब इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है आरएफ की वजह से, तो इनका इंडक्शन कॉइल्स का, ये बेसिकली वर्क कॉइल इंडक्शन कॉइल ही है, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है तो यहाँ पे फिर जो है वाटर कूल्ड इंडक्शन कॉइल होती हैं, जो कि जिनको कि आरएफ जनरेटर पावर करता है। उसका बेसिकल पर्पज़ ये होता है कि टेम्परेचर को वो स्लो डाउन कर देती हैं, यानी कि कूल कर देती हैं। इसमें जो है 13 से 20 लीटर ऑफ आर्गोन पर मिनट यूज़ होती है, जिसका मतलब पर्पज़ यही है कि उसको प्लाज्मा ट्यूब्स को जो है कूल आउट करना होता है इसने। ये तो कंपोनेंट, फिर आगे इसका मैकेनिज्म, यानी कि प्लाज्मा फॉर्म कैसे होता है टॉर्च में। तो जो पहले जो आयनाइजेशन है आर्गोन गैस की, वो एक टेस्ला कॉइल के ज़रिए ना, यानी थ्रू टेस्ला कॉइल स्पार्क के ज़रिए उसके आयनाइजेशन को इनिशिएट किया जाता है। तो आयन और इलेक्ट्रॉन है उसमें मैग्नेटिक यानी कि जो फील्ड है उसमें फ्लक्चुएशन होती है। तो जो आयन्स और वो इलेक्ट्रॉन है वो एक एनुअल पाथ होता है विद इन द कॉइल, उसी में ही वो सर्कुलेट करते रहते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, इंड्यूस और एडी करंट है वो प्रोड्यूस होता है। ये दो करंट्स की टाइप है, हम लोगों ने मतलब प्री क्लासेस में पढ़ी हुई है। इंड्यूस करंट क्या होता है ये सारा, उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, जो कि ऑसिलेटरी फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उससे, और जो अपनी है हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की सस्टेन हो जाती है, सस्टेन कर लेते हैं, यानी आयनाइजेशन उन लोगों की हो जाती है, जिसके नतीजे में जो रिंग शेप है वो प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। जो कॉइल और टॉर्च के दरमियान जो डिस्टेंस है, और इंडिविजुअल कॉपर कॉइल के दरमियान जो या बोथ कॉपर एंड जो कॉइल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक बेसिक पैरामीटर होता है, जिसकी वजह से यानी कि वो उसके यानी कि जो डिस्टेंस है वही इस चीज़ को वो करता है कि प्लाज्मा कितना स्टेबल हो गया। यानी कि अगर हम ये डिस्टेंस वगैरह उसका सही मेंटेन कर ले तो हमारा प्लाज्मा क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर क्या अपेयरेंस ऑफ आईसीपी प्लाज्मा, इसकी जो आईसीपी प्लाज्मा है ना, ये देखें, ये इधर ये प्लाज्मा है, और ये आप लोगों को इसकी क्या नज़र आ रही है, यानी कि इसकी ट्रांसपेरेंट और वाइट ब्रिलियंट कोर होती है, और इसमें क्या, और फ्लेम लाइक क्या होती है, टेल होती है। तो जो एनालाइट जोन होता है जिसकी एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें उसका जो टेम्परेचर वो होता है 5000 से 18000, और 1 सेंटीमीटर ये कॉइल के, ये जो कॉइल है इससे 1 सेंटीमीटर अबव जो जोन है वो हमारा होते हैं एनालिटिकल जोन, और इसका जो टेम्परेचर है 5000 से 8000 तकरीबन होता है। जो प्लाज्मा है वो इमिट करता है कंटिन्यूम ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, वो बैकग्राउंड रेडिएशन का एक कंटिन्यूम इमिट करता है जो कि विजिबल टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के दरमियान एक्सटेंड होता है। जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन से जनरेट होती है, यानी ऐसे आर्गन से, आर्गन प्लस आयन से, और वेरियस जो मॉलिक्यूल स्पीशीज और मैट्रिक्स वगैरह हैं। और जो 10 ये जो कोर है, कोर से अबव जो है 10 to 30 मिलीमीटर अबव एरिया है, वहाँ पे जो कॉन्टिनम होता है वो थोड़ा सा फेड होता है, यानी कि वो कम चमकदार होता है, और वहाँ पे जो प्लाज्मा होता है वो ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होता है। और तकरीबन जो इंडक्शन कॉइल है उनसे 15 to 20 मिलीमीटर अबव जो होता है, वो जो एरिया होता है ना, वो स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन का होता है, यानी वहाँ से हम लोग अगर कुछ स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन करनी होती है हम वहाँ से कर लेते हैं। वो उसका एरिया था 15 to 20 मिलीमीटर। जो बैकग्राउंड रेडिएशन है इज रिमार्केबली फ्री ऑफ आर्गन लाइंस एंड इज वेल सूटेड फॉर द एनालिसिस, वो एनालिसिस के लिए बेस्ट होती हैं। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि इसमें वेरी हाई टेम्परेचर इसका होता है जिसकी वजह से तमाम सैंपल्स इसमें डिसोसिएट हो सकते हैं, आयनाइज कर सकता है ये। फिर उसके बाद है एक्साइटेड स्टेट, यानी कि बेस्ट जो स्टेबल एक्साइटेड स्टेट है उसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम लोग इसमें आर्गन यूज़ करते हैं जो कि इनर्ट होता है, जिससे वो एनालाइट को किसी को की लाइफ टाइम को डिस्टर्ब नहीं करता, और इसमें हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी होती है एंड लो इंटरफेरेंस होती है। फिर इसमें एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है आईसीपी के। इसमें क्लिनिकल एनालिसिस में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस में, फार्मास्यूटिकल में, इंडस्ट्री में, फोरेंसिक साइंस में।
क्लिनिकल एनालिसिस में हम मेटल्स जो हैं बायोलॉजिकल प्लांट में उनको स्टडी करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यानी कि ये सब प्रोसेस होता है, यानी कि इसको एमएस के साथ आईसीपी को लिंक आउट करके और या इसके साथ एईएस के साथ लिंक आउट करके ये वर्क करता है। एईएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके साथ ये लिंक आउट करके ये वर्क करता है। एनालिसिस किसी भी मेटल्स वगैरह की, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में हम लोग मेटल्स की एनालिसिस करते हैं, सॉइल, प्लांट, वाटर से। फार्मास्यूटिकल में कैटलिस्ट वगैरह, ट्रेसिस इनकी एनालिसिस की जाती है। फिर इंडस्ट्री में यानी कि रॉ मटेरियल्स हैं और ट्रेसिस मेटल, नोबल मेटल्स, इन सब की डिटर्मिनेशन की जाती है। और फिर फोरेंसिक साइंस में टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये सारा वर्क आप करती है उसके साथ एएस और एमएस के साथ कनेक्ट होके। तो ये देखें ये एएस में ये पूरा ना लेबोरेटरी में जो है वो ऐसे होता है इंस्ट्रूमेंट। हमने एनालिसिस जिस सैंपल की एनालिसिस करनी है ना, तो देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे ये होता है सैंपल रिडक्शन डिवाइस, ये होती है ये। इसमें देखें सैंपल इंट्रोड्यूस हो जाता है। जब इसमें सैंपल इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर देखिए सारा प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से पूरा एक होता है पॉलीक्रोमेटिक होते हैं, डिटेक्टर होते हैं, वो सारा प्रोसेस चलता है। चल के फिर देखें ये सारा सैंपल यहाँ से जाएगा। फिर एक न्यूक्लियाइजर होता है, न्यूक्लियाइजर से फिर प्लाज्मा टार्च होती है, वहाँ पे इसको डिटेक्ट किया जाता है पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के। ये आईसीपी एईएस के साथ कनेक्ट किसी भी एलिमेंट के यानी कि एनालिसिस करनी होती है, तो इंस्ट्रूमेंट उसकी एनालिसिस के लिए होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो कोई भी कन्फ्यूजन हुई आप लोग मुझसे पूछ लेना। कि बेसिकली इसका मकसद यही है आईसीपी का, ये कि ये एक प्लाज्मा सोर्स है आईसीपी जो है। देन ये मैं आपको वीडियो छोटी सी दिखाती हूँ, आप लोग इसको देख लें, फिर समझ आ जाएगी आप लोगों को। ये देखिए ये आर्गन है, ये फ्लो हो रहा है सारा। ये देखिए जा रहा है प्लाज्मा गैस, आर्गन्स का फ्लो हो रहा है ये ट्यूब में। क्वार्ट्ज ट्यूब है ना हमारी, वो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर में आ रहा है। ये देखिए ये कॉइल है, इंडक्शन कॉइल। देखिए स्पार्क टेस्ला से आयनाइजेशन आर्गन की करता है, और जो आर्गन है आर्गन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा प्रोसेस हो रहा है सारा, कैसे जो है प्लाज्मा प्रोड्यूस कैसे होता है। ये देखिए ये प्लाज्मा प्रोड्यूस हो गया है इनके ना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। थैंक यू सो मच।